में नकेल डालने के लिए गोगामेडी से लेकर सीएम हाउस तक की एक पदयात्रा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में हमने पैदल यात्रा की थी। उसके दबाव में हम जब चूरू या बड़े अफसर है जो गृह मंत्रालय से SCS होम जो था उनके बाद में लिखित में हमें जो आश्वासन दिया था उसकी पालना आज तक नहीं हुई है। हमने अब निर्णय लिया है, हमने कल का दिन हमारे पास है, फिर ये लोकसभा का चुनाव है, फिर 2018 में जो हमने नारा दिया था कमल का फूल हमारी भूल का सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने सावरान प्रकरण के बाद में, तो ये कल के दिन का हमें इंतजार है। अगर सरकार हमारी कल तक मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं अगले 2 दिनों के बाद पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करेगी और हम दोबारा से जो हमारी जो निलंबित की गई थी पद यात्रा उसको वापस सीएम हाउस तक जयपुर लेके जाएंगे। आपकी कौन सी मांग पूरी नहीं हुई है? हमारी मांगे जो 9 सूत्री जो मांग हमने ज्ञापन दिया था वहां सरकार को, NIA की जांच की जो मांग थी वो मांग हमारे समाज के बड़े नेता जो वहां पे थे हत्या होने के बाद में उन्होंने मांगी थी, वो NIA की जांच हमें मिल गई। लेकिन जो 9 मांगों में हमारी मुख्य प्रमुख मांग थी जो सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा दोनों परिवारों का, अजीत सिंह का और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के परिवार को, वो सबसे मुख्य हमारी मांग थी। वो 3 तारीख तक का सरकार ने हमें यह आश्वस्त किया था कि 3 तारीख तक तो आपको ये पूरी मांगे हो जाएगी। फिर हमारे कुछ सुखदेव सिंह जी की मूर्ति लगाने के लिए गोगामेडी और जयपुर में स्थान चिन्हित करने के लिए उनको जगह देने का बात लिखी हुई थी। चैन सिंह जी गोगामेडी उनको आज तक न तो वो सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है और जो हमारे स्वतंत्र जो गवाह है 5 उनको अभी तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो सरकार तो संवेदनशील है ही नहीं, असंवेदनशील सरकार है, तो कब तक इस सरकार का विश्वास करेंगे। हमने ये लोकसभा का चुनाव अभी जो 19 तारीख का हो रहा है पहले चरण का और 26 तारीख का जो दूसरे चरण का चुनाव है, हम अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो पूरी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे भारत में सभी 22 जो प्रांतों में हमारा संगठन चल रहा है हम खुलकर विरोध करेंगे। और हमारी जो ये पदयात्रा है उनको चेताने के लिए और प्रधानमंत्री 7 तारीख को यहाँ चूरू आ रहे हैं, 5 को आ रहे हैं वो झुंझुनू, और वहाँ तो हम विरोध प्रदर्शन वहाँ भी करेंगे और चूरू में भी करेंगे। ये पहली बात तो NIA की जो जांच थी उस जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि NIA की जांच होती है विदेश से अगर कोई अपराधी है तो विदेश से पकड़ के लाने की उनको अथॉरिटी होती है, लेकिन अभी तक ना तो वो अपराधी विदेश से लाए गए हैं और ना ही हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। तो किस बात की NIA की जांच अभी तक चल रही है हमें नहीं समझ में आ रहा। जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस केस में क्या देख रहे हैं, तो उन लोगों का यही कहना होता है कि हम अपने हिसाब से करेंगे और हमें हमारे काम पे ध्यान देने दीजिए, आप लोग हमें डिस्टर्ब ना कीजिए। तो फिर डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे तो आपसे पूछे ही नहीं है तो हमें पता कहाँ से चलेगा। मतलब उनका घुमा फिरा के यही कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें आप डिस्टर्ब ना करिए, हम अपने आप करेंगे। इस बात को मद्देनजर रख के हमने 3 मार्च को हमारी पैदल यात्रा शुरू करी ताकि ये लोग हमारे मतलब जितनी भी मांगे हैं वो पूरा करने के लिए हमें आश्वासन दे। लेकिन अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। एक लाइसेंस की मांग रखी, दूसरी हमने गवाहों की सुरक्षा रखी, तीसरी हमने उन लोगों ने हमें बोला कि 2 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन नौकरी जब हमने उनको बोला कि ठीक है आप नौकरी दीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं हम 1 ही नौकरी दे सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि चलो 1 नौकरी रहने दो, मैं नौकरी नहीं लूंगी, लेकिन अजीत के परिवार को नौकरी मिलनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब तक अजीत का परिवार को कोई नौकरी का कोई बात ही नहीं चल रही कि हम नौकरी देंगे या नहीं देंगे, और तो क्या ही बात होगी। फिर 9 मांग में से कोई मांग पूरी नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। एक लाइसेंस की है जो 3 लाइसेंस पहले लगाए हुए थे 2018 में, वही लाइसेंस इन लोगों ने जारी किए हैं, अदरवाइज इन लोगों ने आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की। एक बात और बता देती हूँ कि जो हमारी मांगे हैं वो मांगे पूरी अगर ये नहीं करते हैं, मेन मुख्य मांग हमारी यही रहेगी कि जितने अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए,
चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे धरती से ऊपर ही चले गए हो जी, आसमान में बैठे हो, हमें वो अपराधी चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है। दूसरा, जिन हत्यारों ने हत्या करवाई, हथियार दिए, वो हथियार आज तक बरामद नहीं हुए। तो फिर एक बात बताइए, एनआईए की जांच किस तरफ मुड़ रही है? जब हथियार ही आप लोग बरामद नहीं कर सकते तो फिर हमें न्याय कहां से दिलाएंगे और क्या न्याय देंगे फिर? तो मैं ये कह देना चाहती हूँ सरकार से कि बहुत हो गई आपकी मनमानी। बार बार आश्वासन लेकर के ये राजपूत समाज बैठने वाला नहीं है। हमें आश्वासन दे देकर कितनी बार बिठाओगे? जब मैं गोगा मेडी से चूरू पैदल आ सकती हूँ तो क्या चूरू से मैं जयपुर नहीं पहुंचूंगी? अगर टाइम रहते आप सुधार नहीं करेंगे और इन मांगों की तरफ गौर नहीं करेंगे तो मैं दोबारा 2 या 1-2 दिन में फिर से ये मेरी यात्रा शुरू करूंगी और अब की बार बवाल होगा। क्योंकि पिछली बार मैंने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन अब की बार मैं सर्व समाज के भाइयों को इकट्ठा करूंगी और उन सबको बुलाऊंगी कि देखिए, आज सरकार अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी के मैटर में अगर ढीली पड़ सकती है, अगर शांत पड़ सकती है, तो अगर एक नॉर्मल आदमी के घर में अगर ऐसा कोई कांड हो जाता है, अगर ऐसी कोई वारदात हो जाती है, तो उसको न्याय कहां से मिलेगा? हमें न्याय नहीं मिल सकता तो उसको न्याय कहां से मिलेगा? रोहित गोदारा है जिन्होंने फेसबुक साइट से एट ए टाइम, जब मतलब ये कांड हुआ था हत्या का, उसी टाइम पे उसने फेसबुक से जारी किया कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तो क्या जिम्मेदारी ली है तो क्या उसको पकड़ने में अभी तक असमर्थ है क्या ये एनआई वाले? तो फिर किस चीज की एनआई है?